और अरुण शर्मा साहब, मैं सबसे पहले आपसे इसलिए बातचीत करूंगा, आप दिल्ली बैठे हैं, सबसे पास शायद आप ही हैं मोदी जी के इस समय। मैं नहीं, मैं आपके विचारों से नहीं कह रहा हूं, फिजिकल डिस्टेंस के हिसाब से कह रहा हूं। मोदी जी को घर बिठा दिया गया। अब इसकी अलग अलग तरह के, मैंने कुछ लोगों से फोन किए, कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी को डांटा गया है कि हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बात करने की। क्योंकि ये तो केजरीवाल साहब कह ही चुके हैं कि ये दिल्ली के विधानसभा में उन्होंने बताया ही कि पैसा किसका है, कैसा है, क्या है। मोदी जी का घर बैठ जाना, मोदी जी जो दिन में पिछले 6 महीने से, ये फिर ये सब डिटेल निकलने शुरू हुए, 6 महीने से 50 से ज्यादा ट्वीट रोज करते हैं, रोज। वो ट्विटर भी बंद कर दिया, वो ट्विटर में 4 ट्वीट हुए हैं मोदी जी। मोदी जी तो बीमार न पड़े, वो हिमालय पर्वत पे चले जाते हैं, पाताल में जाके पूजा करते रहते हैं, लेकिन ट्विटर काम करता रहता है। उस ट्विटर ने भी काम करना बंद कर दिया। तो अब मोदी जी का 2 चीजें हैं, उनको डांट पड़ी, या वो वकीलों को बुला के ये कर रहे थे कि इसकी एफआईआर कैसे की जाएगी, अंबानी के अलग से की जाएगी, अडानी के अलग से की जाएगी, आप लोग को छापा मारना है तो भाई आम आदमी के लिए छापा मारते हैं तो 40 जगह मारते हैं, इनका 4000 जगह छापा मारना है। फिर मुकेश अंबानी को अलग पकड़ेंगे, उनके लड़के 3-4 हैं उनको पकड़ेंगे, बीबी को अलग, कैसे कैसे करेंगे। तो उसकी तैयारी हो सकता है, ये तैयारी में टाइम लग रहा हो कि भाई एक साथ छापा मारेंगे, जेल लाएंगे, तो भाई उनको अडानी जी को अलग छापा मारेंगे। उनके 1-2 भाई तो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन उनके जैसे मुकेश अंबानी के साथ तो और है, दोनों भाइयों लोगों के साथ है, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। दोनों लोगों के जो सगे संबंधी हैं वो काफी पैसा लेके फुर्र हो चुके हैं, काफी। किसी के समधी, किसी के भाई, किसी के चाचा, किसी के नाना, किसी के ताऊ, किसी के सब सब यहाँ से फरार है। मुकेश अंबानी और ये दोनों के, मुकेश अंबानी के छोटे भाई साहब ही कुछ 2 लाख करोड़ रुपए की चपत लगा चुके हैं देश को। तो मोदी जी इसकी स्ट्रैटेजी में क्या पूरे दिन लगा दिया उन्होंने किसको? क्या मोदी जी को इतनी डांट पड़ गई कि कभी कभी डांट पड़ जाती है तो बच्चा गुस्सा होकर घर में बैठ जाता है। हमारे आपके घर में भी बहुत कॉमन चीज है कि खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। तो क्या खाना नहीं खाने के उसमें कि डांट कहीं से पड़ी? हुआ क्या था? तो मैं अब दोनों चीजों पे, पहले अरुण शर्मा साहब, पहले आपसे, क्योंकि ये सीरियस बात है, लोगों को लगेगा। मोदी जी इलेक्शन के समय, जब इलेक्शन पीक पे हो, उस समय घर बैठ जाएं, इस गुत्थी को अगर आप सुलझा सकते हैं तो इस गुत्थी पे। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी की बात करेंगे, लेकिन उसकी उनके छूटने से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है। लेकिन पहले आपसे, कहा क्यों मोदी जी घर बैठ गए थे, क्या बात है? जी सर, दरअसल बात ये है कि हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है कि व्यक्ति जो है वो शब्दों का मितव्ययी होना चाहिए। अब जो जोश में, क्योंकि अंबानी साहब का नाम नहीं आ रहा था, तो उन्होंने इस बात को कह दिया। वेल प्लान्ड था या नहीं था, परंतु वो मरा हुआ सांप जो राजा परीक्षित के गले में पड़ा था और उसकी मौत का कारण बना, तो ये भी इनकी राजनीतिक मौत का कारण बनने वाला है। आप देखें, जब उन्होंने ये शब्द निकाल दिए और रात को मेरे पास 1:30 बजे राहुल जी का एक वीडियो आया जो किसी ने भेजा था, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, अपनी रिपरकशन दे दी कि साहब अगर अडानी अंबानी साहब ने हमें टेम्पू भर भर के, बोरी भर भर के पैसा भेजा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी ईडी क्या कर रही है? आपकी सीबीआई क्या कर रही है? आप भेजो ना, आप भेजो उनको, ताकि वो तफ्तीश कर सकें कि ये अडानी साहब के पास पैसा कहां से आया। और फिर आप इस बात को मान रहे हैं कि ये ब्लैक का पैसा है। आप तो कह रहे हैं मैं तो ब्लैक का पैसा सारा खत्म कर चुका हूं नोटबंदी में। तो ये दोहरा वक्तव्य जो उनके ही गले में पड़ गया, ऐसा जो है वो वातावरण से प्रतीत हुआ। और 9 तारीख को ये आपने नहीं, बहुत सारे लोगों ने इसको नोट किया। उसका कारण ये था कि मोदी जी को 3 बार ऑलरेडी डांट पड़ चुकी है। 3 बार। पहले चरण में यह डांट पड़ी कि पोलिंग कम हो गया, आपने आरएसएस के लोगों को बाहर नहीं निकाला। हालांकि पहले दौर में आरएसएस के लोग बाहर निकले थे, वोटिंग करवाने के लिए काफी मेहनत की गई थी, परंतु वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह से
आरएसएस ने ये कहा था कि आप 400 का राग अलापना बंद कर दो। बहुत सारे नरेशन जो अनर्गल हैं, जिनका रेलेवेंस नहीं है, जो आगे नहीं चल पा रहे, उनको आप चला रहे हो और बार बार रिपीटेडली आप उनको बार बार हर एक मंच से कहते हैं, तो उनको छोड़ो। उसके बाद उन्होंने 400 का राग अलापना शुरू कर दिया। दूसरे दौर में वही पैटर्न। और दूसरे दौर में आपको याद होगा, पोलिंग होने के बाद मैंने आपका ही मंच से कहा था, तीसरे दौर में भी पोलिंग बढ़ने वाली नहीं है, जबकि दूसरे दौर में इलेक्शन कमीशन के जो लोग थे, जो प्रिजाइडिंग अफसर वगैरह, उनको निर्देश दिए गए थे कि आपको 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, 2,000 का दिया जाएगा, 500 का दिया जाएगा। उसके बावजूद भी धरातल पर जब नरेशन नहीं बदला, बेरोजगार तब भी पूछते रहे कि क्या हमारे रोजगार का इंतजाम आपने किया, तो आप मंच से बताते क्यों नहीं। तो ये जो सांप इनके गले में पड़ गया है और जनता पीछा नहीं छोड़ रही, अब जवाब इनके पास नहीं है। तो उस दिन मंथन बैठक उनकी बीजेपी की शाम देर को हुई थी। उसमें क्या डिसाइड हुआ, क्या डिसाइड नहीं किया, क्योंकि बहुत कम लोग जा पाए थे उसमें। तो मेरा मानना यह है कि अब मोदी जी इस विषय को ना उठाकर इस चैप्टर को क्लोज करना चाह रहे हैं, परंतु मीडिया और सोशल मीडिया, मीडिया तो खैर नहीं कर रहा, सोशल मीडिया इस चैप्टर को क्लोज नहीं कर रहा। और राहुल जी की उसके बाद एक वीडियो और आई थी, और एक कल मैंने उनका लखनऊ में कार्यक्रम भी देखा था जो बहुत ही अच्छा रहा। उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को राजा की तुलना की थी। मैंने वो पूरा वीडियो देखा है और उसमें पूरी फिलॉसफी बताई थी कि ये कैसे काम करते हैं। तो डरा हुआ राजा क्या करता है, ये कहानी उन्होंने बताई और उसका प्रभाव भी पड़ा है। आज वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया में नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी सर्कुलेट हो गया है। तो चौथा दौर और ज्यादा तकलीफ दे होने वाला है। उसमें जो तड़का लगा है, आपने कहा उसकी बाद में बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल अभी आधे घंटे बाद मेरे एरिया में, जहां पर किरण बेदी ने चुनाव लड़ा था, जहां हर्षवर्धन का निवास स्थान है, बिल्कुल उसी जगह पे कैंपेन के लिए आ रहे हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है। चूंकि आपने कहा उस पर बाद में बात करेंगे, तो विषय यही है। असल में जो बात बनी है वो संयोग से नहीं बनी, ये वेल प्लान्ड वे में बनी है और वो कह गए झटके में। उस बात को संभालने के लिए उन्होंने टेम्पू 3-4 बार नाम दिया। अब वो मरा हुआ सांप सर गले पड़ गया है, तो क्या किया जाए, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। और ये वाला नरेशन इन 7 चरणों में चलने वाला है, चौथे में भी, 5वें में भी, छठे में भी और 7वें में भी। और इनकी मुसीबत बढ़ने वाली है इसी वक्तव्य के कारण, क्योंकि जिसको 10 साल जिस व्यक्ति का नाम नहीं लिया, मणिपुर का अभी भी नाम नहीं ले रहे आप, मणिपुर की जगह और सारे मां के नाम ले रहे हैं और सारी बातों को आप जो मां से है उनके नाम ले रहे हैं, पर आप अडानी अंबानी का अचानक से नाम लेते हैं और एक बार नहीं 3-4-5 बार नाम लेते हैं। टेम्पू का नाम लेते हैं, बोरियां भर के जा रहा है इसका नाम लेते हैं। अब जो है इंडिया गठबंधन ये सवाल उठा रहा है, जब आपने सारा का सारा धन कैप्चर कर लिया और वापिस आ गया, तो ये धन कहां है, ये धन पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है सीधा संबंध ब्लैक मनी अडानी जी मोदी जी के घर पहुंचा रहे हैं, और इसीलिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको आप कहते हैं वो नहीं है, उस पर भी प्रश्न उठने शुरू हो। जी